नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन जो है हम क्या मनाते हैं, गांधी जयंती और साथ ही शास्त्री जयंती भी जो है मनाते हैं। तो आप सभी को गांधी जयंती शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज होगी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से संबंधित इंडिया और वर्ल्ड करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, एक बार क्लास को शेयर भी जरूर करना। ठीक है, चलिए, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती है आज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया था? वह ईरान ने लॉन्च किया है। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। सर्चित डॉर्नियल 228 विमान का विकास किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया था? वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है जीता है वही स्वर्ण पदक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोज निकाला, इसका नाम क्या है? तो वह नाम है गिलेंडिया। क्या नाम है? गिलेंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरुआत की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को इसमें पहला स्थान मिला है। चर्चित खिलाड़ी ना और रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है? तो वुशु प्रतियोगिता यानी विश्व खेल से संबंधित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो वह रहा है शुभमन गिल। फिर हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया था? याद रखना, सेंट्रल पार्क जो जयपुर में है वहां पर इसका गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो यह किया गया है कहां पर? उत्तराखंड के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी में सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय पार्क एफेस्ट में स्थित है, जो सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का पूर्व घर था। इनके नाम पर जो इसका माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें जो है सिफत कौर समरा ने जो है इसमें जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट है इसके बारे में कि भारत ने चीन के वंगजो में जारी एशियाई खेलों में निशानेबाजी में सिफत और समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में आशी ने भी कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो वह है 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ये थी फिल्म, यानी कि बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट इसका फैक्ट है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित और टोमिनो थॉमस की सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए 2024 में अकादमी पुरस्कार या फिर ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्रित हुए? तो भारत और बांग्लादेश में एकत्रित हुए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में, विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश एकत्र हुए हैं। बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी प्रदान की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना भी शुरू की है। उसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के साथ में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का किस शहर में जो है आयोजित किया गया है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो वह जो है कौन है? वह है बाबर आजम, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगस्त 2023 के लिए आयरलैंड की अर्लिन कैली और पाकिस्तान के बाबर आजम को ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है। किसे? 2 को नामित किया, लेकिन 3 बार जीतने वाला वो है बाबर आजम। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अगस्त की जीत के साथ ही 3 ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाबर ने टीम के साथ में शादाब खान बाबर ने टीम के साथी शादाब खान और वेस्ट इंडीज के हाई हिटर
निकोलस पूरन को हराकर यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह भी किया जाता है कहां पर? बिहार के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रतिवर्ष बिहार के गया में पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला बिहार की फाल्गु नदी के तट पर जो है आयोजित किया जाता है। यह मेला इस वर्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, यानी कि 29 से लेकर 14 अक्टूबर तक अभी चल ही रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पितृपक्ष मेले के दौरान देश विदेश के लाखों तीर्थयात्री अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहाँ पिंडदान करते हैं। गया जी को मोक्ष की भूमि कहा जाता है कि यह गया में पिंडदान करने से पितरों अपने पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, बिहार के कुछ और मेले देख लेते हैं। सोनपुर का पशु मेला लगता है, फिर मलमास मेला लगता है यहाँ पर, सहोदरा मेला यानी थारू मेला भी यहाँ लगता है, वैशाली का मेला भी लगता है और सीतामढ़ी का मेला भी यहाँ पर लगता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? भारतीय भाषा उत्सव जो है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय भाषा उत्सव जो है यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, वो आयोजन हो रहा है कहां पर? लखनऊ के अंतर्गत, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 वर्षीय भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारतीय भाषा उत्सव का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तथा उनका विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण करना है। भारतीय भाषा उत्सव के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समागम का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, किया गया है। फिर नेक्स्ट है, सरचिद चौक का परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है छत्तीसगढ़ से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। चौक जो परियोजना है, मुख्य उद्देश्य इसका सरकारी शिक्षा में सुधार लाना है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो है स्कूली शिक्षा को चमकाने का कार्य करेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, इस परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ साथ स्कूल के कायाकल्प के लिए भी जो है फैसला लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2028 तक विश्व बैंक कुल $300 मिलियन लगभग जो है 2500 करोड़ रुपए की मदद इसके माध्यम से करने जा रही है। फिर देखिए पूरी होगी क्लास, इसकी पीडीएफ जो है हमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन जरूर करना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी